हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के एग्जाम्पल्स के बारे में कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से कैसे चेक करेंगे कि यह इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है या फिर हमारा टेस्ट ही फेल हो जा रहा है। इसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सब इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर चले जाइए। इनफाइनाइट सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को नोट जरूर करते रहिएगा। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बात किया कि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है और उससे पहले की जो चीजें थी उन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने समझा था कि उसका स्टेटमेंट क्या कहता है और उनके प्रूफ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि कैसे उनके केसेस करके हम उनके प्रूफ को जानते हैं। ठीक है, तो हम उस लेक्चर के लास्ट में बोले थे कि अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि कब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले अगर आप सब इस लेक्चर में नए आए हैं तो पहले इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से समझ लो, जिससे हम आगे चलकर आगे चीजें बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है कि समेशन यूएन जो है वह एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। ठीक, और लिमिट वैल्यू लेते हैं हम कि UN+1 अपॉन UN इज इक्वल टू यल आता है। तो अगर यह यल का वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है तो जो हमारा सीरीज UN है वह कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर इसी यल का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो यह सीरीज UN जो है वह डाइवर्जेंट हो जाता है। यह कहता है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। लेकिन यहां पर नोट करने की बात यह थी कि अगर यल का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा। When L is equal to 1 देन क्या हो सकता है इसके बारे में। तो वहां पर हमने बताया था कि देन द टेस्ट फेल्स टू गिव अ डिसीजन। यानी कि क्या कहता है इसके बारे में ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो। डिसीजन, ठीक है, यानी कि ये कहता है कि अगर हमारे पास जो यहां पर L है उसका वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाता है तो यहां पर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है किसी भी निष्कर्ष को निकालने में। अब इसके बारे में समझो कि क्यों फेल हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे कि कैसे फेल हो जाता है। हम मान लेते हैं UN इज इक्वल टू 1 अपॉन N है। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ एक समझ लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसमें हम चेक करते हैं कि L यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए, हियर नोट दैट हियर, इसको सोल्यूशन करके अगर देखा जाए तो इसमें हमें पूछा है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन N इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, प्रूफ बाय डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक, ये हमसे पूछा है। तो अगर सोल्यूशन में ध्यान से देखें तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने का मेथड भी हम बताते जा रहे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले UN इज इक्वल टू 1 अपॉन N लिखेंगे एंड यहां पर लिखेंगे एंड UN+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन N+1। क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे पास दिया है कि UN दिया रहेगा लेकिन UN+1 हमें निकाल कर उसका डिवाइड करना है। तो यानी कि N की जगह पर N+1 रखना है। तो वैसे ही हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, नाउ हमें ये करना है कि लिमिट लेना है
जहां n जो जाएगा वह इनफाइनाइट पर जाएगा और un+1 अपान में un का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहां पर हम रखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और un+1 को पहले लिखना है, यानी कि 1 अपान n+1 अपान में 1 अपान n लिखेंगे। तो हर मध्य गुणे मध्य बाह गुणे बाह, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा n+1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, n को अभी लिमिट को तो अंदर ले नहीं जा सकते, तो यहां पर n को कॉमन लेना पड़ेगा नीचे से। तो यहां हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n ऊपर वैसे ही रहेगा, यहाँ n कॉमन लेंगे तो 1+1/n हो जाएगा और ये n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास वो आ गया 1 और जो कि l है हमारे पास। ठीक, तो यहां से क्या बात पता चल रही कि अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो सीरीज है यह पी टेस्ट की मदद से अगर हम देखना चाहें तो यह जो सीरीज है वह कैसा सीरीज है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। पी टेस्ट के बारे में अगर आप सब नहीं जानते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, पी टेस्ट का पूरा लेक्चर हमने बना दिया है, उसके एग्जाम्पल्स को भी हमने समझा दिया था और उसी के प्रूफ में भी हमने यह समझा दिया था कि समेशन 1/n क्यों डाइवर्जेंट एक सीरीज होता है। ठीक, ये सभी चीजें हमने समझा दिया था। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि यह जो सीरीज है वह वास्तव में एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हमने देखा कि यहां पर जो यह एक डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अगर हमने देखा तो यहां पर जो हमारा लिमिट वैल्यू आ रही है, यल का जो वैल्यू आ रहा है वह 1 आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम एक दूसरा केस देखते हैं, एक केस हम लेते हैं समेशन Vn = 1/n²। ठीक, तो अगर हम पी टेस्ट की मदद से इस एग्जाम्पल को देखना चाहें तो यह एक कन्वर्जेंट सीरीज है। पी टेस्ट की मदद से हम देख रहे हैं। तो पी टेस्ट क्या कहता है, सुन लो वैसे तो, कि अगर n के पावर जो वैल्यू हो, जो n के पावर वैल्यू है वह अगर 1 से अगर वह 1 से बड़ा है तो वह एक कन्वर्जेंट सीरीज बनता है, लेकिन 1 से अगर छोटा या उसके बराबर है तो वह एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाता है। तो ये चीज हमने दिखा दिया। ठीक, ये हो गया कन्वर्जेंट। अब देखो इसमें अगर हम सेम तरीके से अप्लाई करें, हियर यहां पर क्या है देख लेते हैं। हियर Vn = 1/n²। ठीक, एंड अगर हम निकालना चाहें Vn+1 तो यहां हो जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर, यही बनेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें सॉल्व करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Vn+1 अपान में Vn = यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/n+1 का स्क्वायर अपान में 1/n²। अब यहां पर भी वैसे ही करेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां लिमिट लिख लेना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां पर फिर से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n² ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा n+1 का स्क्वायर। ठीक, यहां से भी n² को कॉमन ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n² ऊपर वैसे ही, यहां से n² जब बाहर लेंगे तो यहां हो जाएगा 1/1/n के होल स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। और जब लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाती है 1 जो कि l है। और अगर यहां से ध्यान से देखें तो यहां से एक बात निकल रही है कि l = जब 1 आ रहा है तो यह सीरीज जो है यह एक डाइवर्जेंट सीरीज बन गई। लेकिन अगर यहीं पर देखें तो यहां जो l का वैल्यू है वह ध्यान से देखें तो 1 है, लेकिन यह सीरीज जो है वह एक कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। तो इस प्रकार से ही यह चीज हम नोट कर सकते हैं कि जब भी l का वैल्यू 1 आएगा तो हमारा डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट उस सीरीज के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर देगा कि वह सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्जेंट है, इसके बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक, यह बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हमने यह समझा कि डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कब फेल होता है,
ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं 2-3 और उन सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कहता है कि इस सीरीज में कन्वर्जेंस, इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करो। ठीक है, तो हम चेक करने वाले हैं डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की मदद से। ठीक, तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है ये चीज हम समझ चुके हैं। कब फेल हो जाता है इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। तो हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास क्या दिया है इसको पहले लिखते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहे तो जो हमारे पास दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखो। 1 + 3 बाई फैक्टोरियल 2 + 5 बाई फैक्टोरियल 3 + 7 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस ... ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे हियर, यहां से हम निकालते हैं इस सीरीज का nth टर्म। सबसे पहला काम, अगर हमारे पास सीरीज का nth टर्म दिया होता तो हम सीधे आगे बढ़ जाते, उसका nth टर्म के आगे n+1th टर्म हम निकालेंगे। लेकिन हमारे पास नहीं दिया है, हमारे पास एक सीरीज दिया है, तो उस सीरीज का हम पहले nth टर्म निकालेंगे। तो इसका अगर nth टर्म निकाले तो ध्यान से देखिए, तो यहां है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, तो उसके बाद आएगा 9। तो अगर nth टर्म हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बन रहा है 2n-1। ये चीज हमने कैसे निकाला है इसके बारे में बहुत ही आसानी से समझ लो। ये सभी चीजें बहुत ही कम ही टीचर समझाते हैं कि ये कैसे लाए, लेकिन ये हमने इंटर में ही पढ़ लिया था कि वहीं से हम ला रहे हैं इसके बारे में। तो देखो 1, 3, 5, 7 ... तो इसका nवा टर्म हमें पता करना है, nवा पद अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते थे। तब यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम लोग निकालना जानते हैं इंटर में ही, तो वहीं से ही हमने सीधे इसका nth टर्म लिख दिया है। अब आगे चलो, बटे में यहां पर अगर देखें तो यहां फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो nth टर्म में क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। ठीक, तो अगर इसमें हमें क्या करना है, अब नाउ या फिर एंड लिखो, un+1 निकालना है, ये वाला टर्म हमें निकालना है। तो n की जगह पर n+1 रखते हुए चलो, तो 2n+1 -1 अपान में फैक्टोरियल n+1। तो इसको अगर हम सॉल्व किए तो यहां से हो जाएगा 2n+2 -1 अपान में फैक्टोरियल n+1। ठीक, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 2n+1 अपान में फैक्टोरियल n+1। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, नाउ हमारा जो काम है वह डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से है, तो हम सीधे अब अप्लाई करते हैं बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये वाला हम अप्लाई कर देते हैं, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक, तो ये क्या कहता है इसके बारे में देख लो। यहां लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपान में un इज इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां पर है हमारे पास un+1 का वैल्यू है 2n+1 अपान में फैक्टोरियल n+1 और अपान में होल अपान में un का वैल्यू क्या है 2n-1 अपान में फैक्टोरियल n। तो इसको अगर हम सॉल्व किए तो यहां से हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां होगा मध्य गुणे मध्य बा गुणे बा, तो यहां हो जाएगा 2n+1 और फैक्टोरियल n अपान में यहां हो जाएगा 2n-1 और यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 है तो इसको करते हैं n+1 और फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया तो यहां से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से हमारे पास बचता है 2n+1 अपान में यहां हमारे पास बचेगा 2n-1 और यहाँ n+1 बचेगा। ठीक, अभी n+1 दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेते हैं,
तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ n कॉमन लेंगे तो 2 + 1/n हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n² और ये हो जाएगा 2 - 1/n, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/n। यहाँ से एक एक n कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर ऐसा करते हैं लिमिट को अब सीधे अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? 0। कैसे 0 मिली इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ वैल्यू बच रही है 2, ठीक, यहाँ भी वैल्यू मिल रहा है 2 और यहाँ वैल्यू मिल रहा है 1, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक n है, यानी कि यह टोटल इनफाइनाइट करेगा, और 2/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, और जो कि 0 जो होता है वह l जो है वह 1 से छोटा हो गया। इस दशा में हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ सीरीज है बाय डी'एलेम्बर्ट टेस्ट, यह एक कन्वर्जेंट सीरीज है, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक, बात क्लियर हो गई कि कैसे कन्वर्जेंट सीरीज हमने निकाला डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। हमने पहले un निकाला, उसके बाद un+1 निकाला, और उसके बाद हमने उसमें लिमिट को अप्लाई किया उन दोनों का फ्रैक्शन लेकर, और उसे जितना हो सकता है उसे सॉल्व करिए, और उसे सॉल्व करने के बाद अगर यल का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो इस दशा में कन्वर्जेंट, एल का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो इस दशा में डाइवर्जेंट हो जाता है। तो ये हमने कन्वर्जेंट का एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम समझते हैं कि डाइवर्जेंट के बेस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें हम समझते हैं कि इसको डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से कैसे इस सीरीज का हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, पहले इसमें क्या करना रहता है इसके बारे में समझो। ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, तो इस सीरीज में अगर nth टर्म दिया है तो सीधे लिखते हैं, नहीं दिया है तो उसको निकालते हैं। तो इसका अगर nth टर्म देखना चाहें तो यहाँ पर है फैक्टोरियल 2, यहाँ है फैक्टोरियल 3, यहाँ है फैक्टोरियल 4, तो यानी कि nth टर्म जो होगा वह फैक्टोरियल n+1 होगा। ठीक, और नीचे अगर देखना चाहें तो n है, n3 है, 3² है, 3³ है, यानी कि nth टर्म में क्या होगा? 3 के पावर n होगा। ठीक, तो यहां से एंड अगर un+1 निकालना चाहें तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा कि n की जगह पर n+1 रखना है, तो यहां हो जाएगा n+2 अपान में यहां हो जाएगा 3 के पावर n+1, और यहां से हमारा काम जो है वह काम है डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की मदद से। तो यहाँ पर हमारा काम है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपान में un का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और un+1 का वैल्यू है हमारे पास फैक्टोरियल n+2 अपान में 3 के पावर n+1। ठीक, और अपान में यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास है फैक्टोरियल n+1 अपान में 3 के पावर n। ठीक, तो यहाँ से वही चीज फिर से अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो 3 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n+2 अपान में यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n3 के पावर n+1, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n+1। ठीक, इसको इस फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 के पावर n, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा n+2, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 अपान में 3 के पावर n+1, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n+1। ये फैक्टोरियल कैंसिल, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर n और -n-1, और यहाँ बचेगा हमारे पास n+2। ठीक, और यहाँ से अगर ध्यान से देखा तो ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ बचता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ बचेगा 3 के पावर -1, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, और ये हो गया हमारे पास n+2। तो इस दशा में अब हम देखें तो जब लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है? यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट, और जो कि हमारा जो है वह
ग्रेटर देन 1 है, तो इस प्रकार से यहां से हमारे पास क्या निकला, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। वो भी किसकी मदद से, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की मदद से हमने यह प्रूव कर दिया कि यह जो सीरीज है यह एक डाइवर्जेंट सीरीज है। यानी कि अब इन दोनों एग्जाम्पल से आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें आपको करना क्या है कि आपको पहले nth टर्म निकालना है, उसके बाद n+1th टर्म निकालना है, उसके बाद आपको उनका फ्रैक्शन लेना है और उन पे लिमिट अप्लाई करना है, और उन्हें जितना हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। उसके बाद आप लिमिट को अंदर टेंड करा दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसको आप देखिए 1 से छोटा है या बड़ा है, उसी के बेस पर ही आप निकालेंगे कि हमारा दिया हुआ सीरीज कन्वर्जेंट बनता है या डाइवर्जेंट बनता है, और उसको लिखिए जिससे आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। हम सब मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।